जय बगलामुखी की। ओम ह्रीं बगलामुखी तब्दुष्टानम वाचम मुखम पद्मस्तम जिह्वाम किलविद्युम्नाशं स्वाहा। दोस्तों, कुछ एक ऐसी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको जो दैनिक पूजा में बहुत ज़रूरी होती हैं। यदि आप दैनिक पूजा करने वाले नित्य प्रति सही करना चाहते हैं तो कि आपको कौन सी पूजा कब करनी चाहिए। याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय विशेष पर ही होती हैं। अब कुछ लोग यूँ कहते हैं कि गुरुजी मैंने ये चीज़ नियम मान रखा है, ये सुबह करता हूँ, ये रात में करता हूँ। तो अब आपको बता दूँ कुछ ऐसे रहस्य पूजा के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में, अगर आप धर्म और इस क्षेत्र में आप अध्यात्म में हैं तो, ताकि आपको कोई दुष्प्रभाव पाप ना पड़े। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर गुरु ने नहीं कहा है, मतलब आज्ञा नहीं, गुरु से नहीं मतलब पूछा है आपने, या गुरु ने नहीं कहा है, तो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो बता देता हूँ मैं आपको, यदि गुरु की आज्ञा नहीं है तो। पहली चीज़, गुरु की आज्ञा नहीं है तो एक तो आपको नहीं करना है वो कि कोई भी विशुद्ध विद्या का मंत्र रात को नहीं करना है 11 बजे के बाद। पहली लक्ष्मी साधना, दूसरी भगवान कृष्ण की पूजा, तीसरी माता सरस्वती का मंत्र, विष्णु भगवान की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा, है ना, और गणेश जी के सौम्य मंत्र, और एक दो चीज़ और हैं वो मैं भूल रहा हूँ, खैर वो बाद में आपको बता दूंगा। ये आपको रात में 11 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, ये विशुद्ध सेवा होती है। हाँ, माता कमला के, लक्ष्मी के कोई भी प्रयोग, मतलब जो आपको गुरु आज्ञा या साधना के रूप में ना हो तो, दैनिक पूजा में अगर आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं तो रात में जो कर सकते हैं वो होते हैं काल भैरव, बटुक भैरव, शंकर जी, सौम्य, उग्र। अगर सौम्य सुबह करें तो बहुत अच्छा रहेगा, सौम्य उग्र। ठीक है, और बगलामुखी 10 महाविद्याएं, मतलब हनुमान, पंचमुखी हनुमान जी का कोई भी स्वरूप, भगवान नरसिंह। ठीक है, और जो भी मतलब कठिन और उग्र विद्याएं हैं वो कर सकते हैं रात को। उसमें रात्रिकालीन में कोई दोष नहीं है, वो दैनिक पूजा में भी कर सकते हैं आप। अब जो सुबह होंगी, सुबह किन पूजाओं को नहीं करना चाहिए जो दैनिक पूजा में लेके चल रहे हैं आप? काल भैरव, शमशान भैरव, क्रोध भैरव। ठीक है, और प्रत्यंगरा के खतरनाक प्रयोग जो आप बचाव के लिए कर रहे हैं, भद्रकाली प्रत्यंगरा और बगला प्रत्यंगरा। क्योंकि सुबह का जो स्वभाव होता है वो सौम्य स्वभाव, जो सुबह के समय का स्वभाव होता है वो सौम्य स्वभाव होता है समय का, तो ये प्रयोग आपको सुबह नहीं करने हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें आप कर रहे हैं, वो आपको रात में ही करनी है। तो देखिए, एक तो रात में करनी है, वो चीज़ें क्या है? अनुष्ठान वाली कोई भी क्रियाएं जो आपको गुरु आज्ञा से रात को मिली हैं, या आपने आज्ञा ले ली है कि रात में कर सकते हैं। अनुष्ठान की कोई भी क्रिया, बड़ी क्रिया, साधना के बड़े प्रयोग, चाहे वो किसी भी देवी देवता के, वो रात में कर सकते हैं आप। रात में सौम्य चीज़ें, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का अंतर होता है, ऐसे ही दिन और रात का अंतर होता है। जो शुक्ल पक्ष है वो दिन है, और जो कृष्ण पक्ष है वो रात है। आप इन भेदों को समझ लीजिएगा। जो अमावस्या है वो कृष्ण पक्ष है, और जो पूर्णिमा है वो शुक्ल पक्ष है। मतलब इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको पूजा के क्षेत्र में उतरने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा बार की तरफ चलता हूँ आपसे। सोमवार और बुधवार
गुरुवार, ये हैं, ये बिल्कुल सौम्य की श्रेणी में है, ठीक है। अब मध्यम सौम्य रविवार, ठीक है ना, और शुक्रवार, और उग्रवार, जो उग्रवार है मंगल और शनि। अब आप समझ गए होंगे। तो उसी हिसाब से पूजा का भी वो होता है, विधान होता है। आपने देखा होगा काल भैरव वगैरह की रविवार शनिवार में होती है, हनुमान जी की मंगलवार शनिवार में होती है, शनिदेव की शनिवार को होती है, और ज़्यादातर महाविद्याओं में जो उग्र विद्याएँ हैं उनकी इन्हीं में होती है, जैसे काली की, धूमावती की शनिवार रविवार। तो ये सब चीज़ें होती है, वो विधान ऋषियों ने यूँ ही नहीं लिखा, उसका कोई ना कोई औचित्य है। तो अगर आपको गुरु से आज्ञा नहीं मिली है और आप गुरु मंत्र ले चुके हैं किसी से, तो आप इसको कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं उन बारों में जो बताया, और वो तिथियाँ और वो नक्षत्र होते हैं, वो उग्र वाले नक्षत्र होते हैं, उसमें करनी है आपको। जो सौम्य नक्षत्र होते हैं उसमें नहीं होती है। जो उग्र नक्षत्र में उग्र होती है और सौम्य नक्षत्र में सौम्य होती है। अब इसमें हुरा मुहूर्त भी होता है। अगर आपको पूर्णतः सिद्धि प्राप्त करनी है तो हुरा मुहूर्त के हिसाब से साधना कीजिए, आपको अवश्य सिद्धि मिलेगी, ये पक्की बात है। हुरा का जो मुहूर्त होता है उसमें अवश्य सिद्धि मिलती है। कई लोग इसमें लगे रहते हैं, पूजा पाठ में जब तब में लगे रहते हैं। तो जब लगे रहते हैं तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार, एक नहीं कई बार, कि करते रहते हैं उन चीज़ों को, करते रहते हैं, लेकिन सफलता उनको संदिग्ध रहती है, क्योंकि वो न तो नियम से कर पाते हैं, न बार मुहूर्त सही देखते हैं। कृष्ण भगवान की साधना किसी ने शनिवार को उठा ली तो उसको वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। कृष्ण भगवान की साधना किसी ने अमावस्या को उठा ली तो वो फल नहीं मिलना चाहिए जितना पूर्णिमा का मिलेगा। या अच्छा एक बात बताऊँ, कृष्ण भगवान और काली, इन दोनों की साधना बिल्कुल समान है। कृष्ण और काली, इन दोनों की साधना बिल्कुल समान है। शंकर जी समझ रहे ना, और महाकाली, इनकी भी साधना समान है। अब आदमी का भेद कहाँ पे रुक जाता है। शंकर भाव है निर्मोही, शंकर भाव है औघड़ अवधूत, ठीक है। कृष्ण भाव है जो वो सौम्य, अति सौम्य, और काली भाव है उग्र। चीज़ें वहीं पर आ गई, लेकिन खाली भाव का अंतर पड़ गया। आपकी साधना में भाव का अंतर पड़ गया, बस, बाकी कुछ नहीं रहा। बाकी सब चीज़ वही हैं जो होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को समझ के जो करते हैं साधना, तो वो कभी भी फेल नहीं होते इस क्षेत्र में। आप बगलामुखी की अगर आप स्वभाव को नहीं समझेंगे तो आप उनको उग्र मान के साधना करेंगे तो आप वो चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे जो बगलामुखी की साधना में होती हैं। अब बगलामुखी को सब लोग कहते हैं कि बगलामुखी देवी तो बड़ी उग्र है, बड़ी तामसी है, बड़ी वैसी है, खतरनाक दंड दे देती है। नहीं मित्रों, नहीं, आप इसकी चीज़ों को मूल को नहीं समझ सकते। जो शक्ति है वो उग्र है, जो शक्ति है वो उग्र है, और जो तत्व है वो सम है, लेकिन जो स्वभाव है वो अति सौम्य है। मतलब में बगलामुखी विष्णु शक्ति है, बगलामुखी विष्णु शक्ति है। तो अब विष्णु शक्ति है तो उसका आप समझ लीजिए विष्णु शक्ति कैसी होगी। मालूम, आपको मालूम है, बगलामुखी का कोई प्रयोग अगर किसी विशुद्ध वैष्णव पर किया जाता है, या किसी भयंकर विद्या का प्रयोग किसी विशुद्ध वैष्णव पर किया जाता है, तो बगलामुखी में ढाल बन के खड़ी रहती है। ये बात सामान्य नॉलेज वालों को नहीं मालूम होती है। अगर उसने कोई प्रयोग कर दिया है तो वो खुद ही अपनी दुर्गति करा लेगा। अगर वो उसकी वैष्णव सेवा बहुत अच्छी है तो एकदम शुद्ध सात्विक लड्डू गोपाल वाली सेवा है, तो वो करने वाला खुद ही अपनी दुर्गति करा लेगा, क्योंकि लड्डू गोपाल उनके सामने ढाल बन के बगलामुखी खड़ी हुई है, उनकी शक्ति। अब कोई भगवान शंकर का बहुत परम भक्त है, बहुत मानता है शंकर को, और शंकर पर किसी ने अगर प्रहार कर, शंकर के मतलब उस पर भक्त पर किसी ने प्रहार कर दिया है, तो वहाँ पर आपको मालूम है कौन खड़ा रहेगा? आप सब बताइए कौन खड़ा रहेगा? वहाँ खड़ी रहेगी शमशान काली।
जो कि शमशान के जो चिता भूमि के जो देवता हैं काल भैरव, और उनका जो मूल स्वरूप है शंकर, शिव शंकर, उनके भक्त की रक्षा के लिए उनकी शक्ति शमशान काली, महाकाली खड़ी रहती है। अब समझ लीजिए जब ऐसा होगा मामला तो कैसे आदमी काबू में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।